तो पहले बात कर लेते हैं कल होने वाले टेस्ट के महासमर की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिली है, ईशांत शर्मा को मौका दिया गया है। भारतीय टीम साउथहैम्पटन में 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। भारतीय टीम इस मैच में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को पेस की जिम्मेदारी संभालते आप देखेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा और आर अश्विन स्पिनर की भूमिका में होंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम के लिए ओपनर हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा उतरेंगे। कप्तान कोहली हमेशा की तरह इस बार भी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। फिर उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आएंगे। WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा को जगह मिली है। 2021 में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मार्किंग का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपर्ट कमेटी ने इससे जुड़ा मसौदा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। यह रिपोर्ट देखिए। बारहवीं बोर्ड का मार्किंग फॉर्मूला तैयार। 31 जुलाई तक आएगा परिणाम। बोर्ड परीक्षा 30-30-40 का फॉर्मूला। केंद्र सरकार की 13 सदस्यीय स्पेशल कमेटी की इस सिफारिश को अगर देश की सर्वोच्च अदालत की अंतिम मुहर लग जाए तो पहली बार देश भर में 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कोरोना के खतरनाक होते रूप को देखते हुए CBSE भी बगैर परीक्षा लिए परिणाम जारी करने पर सहमत तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी किस आधार पर 12वीं की परीक्षा देने वाले करीब 14 लाख स्टूडेंट्स का परिणाम घोषित किया जाए। लेकिन स्पेशल कमेटी ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के परिणाम पर होगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में 10वीं और 11वीं के परिणाम का 30-30% वेटेज मिलेगा, जबकि 12वीं के प्री बोर्ड परिणाम का 40% वेटेज मिलेगा। एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया है कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय के मार्क्स का एवरेज फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। 11वीं के 5 विषय के एवरेज को फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। CBSE ने इसी फॉर्मूले के मुताबिक 31 जुलाई तक रिजल्ट फाइनल करने का ऐलान किया है। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 12वीं बोर्ड के फॉर्मूले को स्टूडेंट्स सही तो ठहराते हैं, लेकिन थोड़ा चिंतित भी हैं। डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज्यादा है 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है उसको 40 करा है, आपने थोड़ा ज्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ। 11th का बहुत ज्यादा ले लिया उन्होंने, 10th का अगर लेंगे ज्यादा और 12th का ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं, अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता सर। आपको बता दें कि कोरोना के खतरनाक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके बाद 24 राज्यों ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। केरल पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित कर चुका है। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पॉलिसी के आधार पर ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा का भी परिणाम तय होगा। इससे पहले 10वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने के लिए भी CBSE ने एक रिजल्ट कमेटी तैयार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात करते हैं पैकेज पॉलिटिक्स की। कोरोना से जंग की तैयारी का जायजा लेते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आज केंद्र की कोरोना नीति को कटघरे में खड़ा किया और कोरोना पैकेज को डिफेक्टिव ठहराया। कोरोना पैकेज पर डिफेक्टिव वार। पैकेज बहुत शानदार दिया है,
और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है। केंद्र का 18 साल बाद वाला पैकेज। जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे। 18 साल के बाद में उनको फिर 30 साल तक देंगे हम लोग उनको एडोक मदद करेंगे। और 23 साल होने पे 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे, किसी को नहीं मालूम। वैक्सीनेशन के अगले फेज की तैयारी पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत केंद्र की नीति पर तंज कसना नहीं भूले। कोरोना काल में राजस्थान सरकार के कामकाज को शानदार बताते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और पीड़ित परिवार के लिए उठाए गए कदम के मामले में भी राजस्थान देश में अव्वल है, जबकि केंद्र का पैकेज महज सुर्खियां बटोरने वाला है। 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या फायदा पहुंचा ही है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह, विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये। वहीं वैक्सीन की सप्लाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तंज कसा। गहलोत बोले कि तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीन ही कोरोना को हराने का हथियार है, लेकिन अगर पिछली बार की ही तरह इस बार भी सप्लाई में मुश्किल आई तो कोरोना से जंग पर असर पड़ेगा। लोग चिंता ये है कि 21 तारीख की वैक्सीन शुरू होगी और वो वैक्सीन जो है 21 तारीख के बाद में सप्लाई उसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि सप्लाई रहेगी तो ही जाके काम चलेगा और सप्लाई नहीं रहेगी। बीजेपी यूथ प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद एक तरफ पार्टी की पहुंच प्रोफेशनल्स में बढ़ाना है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स के जरिए जनाधार मजबूत करना है। बीजेपी का यूथ प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम। प्रोफेशनल्स बनेंगे मददगार, मजबूत करेंगे जनाधार। बीजेपी का मिशन प्रोफेशनल्स। जी हां, बीजेपी ने यूथ प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। पार्टी की युवा मोर्चा इकाई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील समेत अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को जोड़ रही है और इसके लिए 6 जुलाई से इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू करने जा रही है। अब तक इस इंटर्नशिप के लिए 175 से ज्यादा प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि बीजेपी प्रोफेशनल्स को जोड़ने की कवायद को स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट बता रही है। इसका फायदा ये होता है कि अगर उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं और उनकी लीडरशिप डेवलप होती है, वो समाज का नेतृत्व करते हैं, एक सही दिशा में जाते हैं, तो इससे समाज को बहुत बड़ा फायदा होता है। उनको स्किल्ड और अच्छे नेता मिलते हैं, उनकी आवाज उठाने वाले लोग मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे पूरे समाज का फायदा होता है। आइए अब आपको बताते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में यूथ प्रोफेशनल्स को कौन कौन से गुर सिखाए जाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पार्टी के दिग्गज नेताओं के संघर्ष की कहानी बताई जाएगी। स्टडी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बेहतर लीडर बनने के गुर सिखाए जाएंगे। भारत के संविधान और पार्टी के संविधान के बारे में बताया जाएगा। ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता में माहौल बनाने तौर तरीके के बारे में भी बताया जाएगा। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के खिलाफ फैक्ट्स के साथ जवाब देने के गुर सिखाए जाएंगे। नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी में अंतर करना भी सिखाया जाएगा। पार्टी के बेहतर काम की ब्रांडिंग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी जहां यूथ प्रोफेशनल्स को कई तरह के गुर सिखाकर अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए नवाचार करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस बीजेपी की इस कवायद पर तंज कस रही है। बीजेपी का क्या एंट्रेंस प्रोग्राम है? आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, चंदे में घोटाला कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे बाद में 18 करोड़ में हो रही है। इससे बड़ी कला किसी भी देश और दुनिया में कहीं नहीं है जो बीजेपी के पास में। इनको इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं है। ये तो ट्रेनिंग लिए ले आए हैं घोटाले के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से, झूठ बोलने के नाम से, बेईमानी करने के नाम से, एक दूसरे को सीनियर लीडर को निपटाने के नाम से। ये सब ट्रेंड हैं लोग। कांग्रेस भले ही बीजेपी की यूथ प्रोफेशनल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम पर कमेंट कर रही हो, लेकिन बीजेपी इसके जरिए प्रोफेशनल्स और जनाधार को साधने में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। अपने दर्द से तो सब परेशान हैं, लेकिन जो अपना गम भुलाकर दूसरों की मदद करते हैं उन्हें जमाना याद रखता है। कोंडा गांव की साक्षी ठाकुर भी एक ऐसी ही मिसाल है। वो खुद एक गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, मगर क्या मजाल जो उन्होंने कोरोना काल में अपने कर्तव्य से एक दिन भी मुंह मोड़ा हो। कोरोना किस कदर खतरनाक है और क्यों इससे बचने की इकलौती उम्मीद वैक्सीन है, ये अगर आपको जानना हो तो आप एक दफे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाइए और यहाँ ड्यूटी पर तैनात सीनियर आरएचओ साक्षी ठाकुर से मिलिए। साक्षी पिछले 12 साल से रोमाटिक आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। बावजूद इसके वो बिना कोई छुट्टी लिए लोगों को वैक्सीन दे रही हैं, क्योंकि साक्षी को यह मालूम है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही इकलौती संजीवनी है जिसकी बदौलत कोरोना को मात दिया जा सकता है। यही वजह है कि अपनी तमाम तकलीफों को भुलाकर साक्षी पिछले 1 साल से बिना किसी अवकाश के कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका दे रही हैं। मेडिकल लेके शायद छुट्टी बैठ सकती थी और मुझे मिल भी जाता, लेकिन मैं इस चीज से भागना नहीं चाहती हूँ। और इस मुसीबत में समय में जो कि वैश्विक महामारी है जिसमें सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसमें कुछ काम करने का तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। रोमाटिक आर्थराइटिस के कारण साक्षी के हाथों की उंगलियां मुड़ गई हैं, पर वैक्सीन लगाने में इन्हें महारत हासिल है। आलम यह है कि कोविड का वैक्सीन लगाने के इच्छुक अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले साक्षी के बारे में पूछते हैं। ऐसा क्यों है ये आप खुद लोगों की जुबानी सुन लीजिए। वो अपने दर्द को सब भूल के और पूरे तन्मयता से अपना सेवा देती हैं। साक्षी की तारीफ करते उनके अधिकारी भी नहीं थकते। खुद कोंडा गांव के बीएमओ सूरज राठौर फख्र से बताते हैं कि कैसे साक्षी अपने दर्द को भुलाकर अब तक 12,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुकी हैं। लगभग इन्होंने 12,000 से भी अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं और इस दौरान इन्होंने कोविड के पीरियड में कोई भी छुट्टी के लिए याचना भी नहीं किए हैं, किसी भी छुट्टी के लिए आवेदन भी नहीं किया है। खुद साक्षी भी ये मानती है कि कोरोना जैसी महामारी को बिना टीके के मात नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि वो हर किसी को अफवाहों से दूर रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की सलाह देती नजर आती हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब टॉप 10 क्राइम। जोधपुर कमिश्नरेट के एक पुलिस